तो आइए एक और एडवर्टाइजमेंट हम देखते हैं, इसमें क्या हमें दिया है और क्या हमसे पूछा है। देखिए सीधे सीधे हमसे कह रहे हैं यू आर माने आप हैं सर्विंग ए मैनेजर, यानी यू आर सर्विंग ए मैनेजर, आप एक मैनेजर की पोस्ट पर काम कर रहे हैं। कहाँ पर? इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में योर हेड ऑफिस, आपका जो हेड ऑफिस है, वांट्स माने चाहता है, यू माने आपको, टू ओपन माने खुलवाना, ए ब्रांच, वो आपको एक ब्रांच खुलवाना चाहता है। कहाँ पर? एट कैपकोट इन बागेश्वर। ये आपका एड्रेस दिया है कि बागेश्वर के अंदर कैपकोट जगह में आपको एक इसका ऑफिस डालना है, या कह सकते हैं एक ब्रांच खोलनी है, शाखा खोलनी है। किसकी? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की। और आप कौन हैं? आप हैं मैनेजर, तो आपको वो जगह चाहिए, ठीक, ताकि आप वहाँ ब्रांच खोल सकें, पूरा स्टाफ रख सकें। तो आपकी कुछ रिक्वायरमेंट्स होंगी, तो उसी के बेसिस पर हमें यहाँ एडवर्टाइजमेंट तैयार करने के लिए कहा जा रहा है। तो राइट एन एडवर्टाइजमेंट, आप एक एडवर्टाइजमेंट लिखिए इन माने में, कितने में? 50 वर्ड्स, यानी 50 शब्दों में। दैट माने कि, अब एडवर्टाइजमेंट में आपको क्या लिखना है कि यू वांट टू हायर, आप किराए पर लेना चाहते हैं ए बिल्डिंग, आपको एक बिल्डिंग चाहिए। गिविंग माने आपको देना है, द साइज, साइज भी बताना है, यो रिक्वायर्ड, जितने की आपको जगह है कि भाई 100 स्क्वायर की जगह चाहिए, 200 स्क्वायर की जगह चाहिए, कितने की जगह चाहिए वो आपको बताना है। तो ये शर्तें हैं। तो आपने लिखा बिल्डिंग रिक्वायर्ड, ठीक है, आप इसकी जगह वांटेड लिखते, वो भी काम करता। तो बिल्डिंग रिक्वायर्ड, बिल्डिंग की ज़रूरत है भैया फॉर ऑफिस, ऑफिस खोलने के लिए। ब्रांच भी लिख सकते थे आप ऑफिस की जगह। तो मैंने क्या लिखा देखिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक, यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को रिक्वायर ज़रूरत है। अब आप अपना नाम थोड़ी लिखेंगे, आप तो यही देंगे एडवर्टाइजमेंट में कि भाई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को ज़रूरत है, क्योंकि पेमेंट तो ब्रांच ही करेगी, आप थोड़ी करेंगे पेमेंट। तो हमने कहाँ से शुरू किया? देखो, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को रिक्वायर ज़रूरत है किसकी? ए स्पेसियस बिल्डिंग, आपको अपने पर्सनल यूज़ के लिए नहीं चाहिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को चाहिए, इसलिए हमने वो लिखा स्पेसियस बिल्डिंग, यानी कि एक खुली हुई एक बिल्डिंग चाहिए, मतलब जिसमें थोड़ा स्पेस हो। फॉर दियर, आपके उनके न्यू ब्रांचेस, यानी कंपनी की जो नई ब्रांच खोलने के लिए। कहाँ पर? एट कैपकोट। तो कैपकोट में आपको बिल्डिंग ब्रांच खोलनी है कैपकोट एरिया के अंदर, और ये एरिया कहाँ का है आपका? बागेश्वर का है। द कवर्ड एरिया, और जो एरिया वहाँ कवर होगा, शुड भी माने होना चाहिए, अप्रोक्सीमेटली, माने जितने एरिया में वो बिल्डिंग बनी हुई है वो एरिया तकरीबन कितना होना चाहिए? 300 स्क्वायर का फीट का एरिया होना चाहिए भैया, इतनी हमें ज़रूरत है। क्योंकि इन्होंने कहा था कि आपको उस जगह का साइज भी बता कर दिखाना है। आपने साथ में और क्या लिख दिया कि भैया पार्किंग फैसिलिटी इज़ ए मस्ट, यानी ज़रूरी रिक्वायरमेंट है कि भैया पार्किंग फैसिलिटी होनी चाहिए। आप मैनेजर हैं, आपकी कारें आएंगी, ठीक है, आपका जितना स्टाफ है अगर वो कार से आता होगा, या कोई आपका बड़ा ग्राहक आता है, तो आपको पार्किंग फैसिलिटी की ज़रूरत पड़ेगी। आप इसमें और भी चीज़ें ऐड ऑन कर सकते हैं अपने पास से। तो ये इस तरह से लिखा है, कांटेक्ट कर सकते हैं। अब देखिए इसमें कोई नाम नहीं दिया था, तो हमने अपने पास से एक नाम लिख दिया राहुल, इसको मैनेजर बना दिया, क्योंकि मैनेजर तो दिया ही था। फ़ोन नंबर लिख दिया एक। तो एक दो चीज़ आप अपने पास से ऐड करिए। किसी भी एडवर्टाइजमेंट को रटिए मत। अभी जो मैं आपको ये एडवर्टाइजमेंट बता रहा हूँ, तो ये मैं क्वेश्चन जो दिए होते हैं कि इस तरह से पूछा जाता है, तो आप इस तरह से लिख सकते हैं। फिर हम कुछ दिनों बाद, ये जब आप इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे, कुछ दिनों आपको ये चीज़ दिमाग में बैठने लगेगी, अच्छा ये एडवर्टाइजमेंट होता है। फिर हम कोशिश करेंगे कि हम अपने पास से कैसे लिख सकते हैं, हमको सेम नहीं लिखना है, ठीक। अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जैसा आपको सही लगे।